अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर एनआरसी को लेकर, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीज़न, जो एनआरसी का फुल फॉर्म है। जैसा कि हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं और बंगाल के एक जलसे में इन्होंने मुखातिब होते हुए कहा था कि एनआरसी खास कर हिंदू के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है, क्रिश्चियन के लिए नहीं है, अग्रवाल के लिए नहीं है। तो फिर आखिरकार किसके लिए एनआरसी है? क्या मेरे लिए है या आपके लिए है? ये सवाल मेरा आवाम से, यानी कि मुस्लिम्स को छोड़कर और किसी के लिए एनआरसी नहीं है, इस तरह का मतलब निकल रहा है। भले ही इसका मतलब कुछ और था होगा, अमित शाह जी कुछ और बोलना चाहते थे होंगे, लेकिन जो मुस्लिम्स के दिमाग में बात बैठ गई वो बात यही बैठ गई कि मुस्लिम्स को छोड़कर सिवाय मुस्लिम्स के और किसी के लिए एनआरसी नहीं है। वहीं पर राज्यसभा और लोकसभा में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि एनआरसी पूरे देश में लागू किया जाएगा। वहीं पर हमारे बीजेपी के एक चीफ मिनिस्टर, जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देब, वो ये कहते हैं, क्या मैं पागल हूं जो त्रिपुरा में एनआरसी को लागू करूंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है बांग्लादेश से आकर यहाँ पर बस गए थे। भले ही मैं त्रिपुरा में पैदा हुआ हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ त्रिपुरा की है, लेकिन मेरे माँ बाप जो है बांग्लादेशी है। इस तरह से बिप्लब कुमार देब कह रहे हैं, जो कि त्रिपुरा के सीएम है। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी पार्टी की हुकूमत है त्रिपुरा में, तो बीजेपी के सीएम है बिप्लब कुमार देब, तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। उनकी ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। अब बिप्लब कुमार देब की तो बात आप छोड़ दीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ बीजेपी के बहुत बड़े महान नेता है श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ से आए हैं? जैसा कि आप सभी जानते हो, पाकिस्तानी हैं। अब जाहिर सी बात है, लाल कृष्ण आडवाणी जी खुद पाकिस्तानी हैं। तो एक मीडिया में उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान भी जो है हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, बात उसके पार्टीशन हो गया, यानी हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो मैं हिंदुस्तानी ही हूँ। इस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी कहते हैं। तो ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की ये बात बिल्कुल सही है, हम उनकी बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन बांग्लादेश किसका हिस्सा था? जाहिर सी बात है, बांग्लादेश भी जो है हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, उसका भी पार्टीशन हो गया, वो भी एक अलग से मुल्क बन गया। बांग्लादेश अलग से हो गया, पाकिस्तान अलग से हो गया, हिंदुस्तान अलग से हो गया। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म कराची में हुआ था। अब बिप्लब कुमार देब जो कि त्रिपुरा के सीएम हैं, उनका जन्म त्रिपुरा में हुआ था। उनके माँ बाप का जन्म जो है बांग्लादेश में हुआ था, यानी वो उनके माँ बाप बांग्लादेशी थे। अब हिंदुस्तान त्रिपुरा में जो है बिप्लब कुमार देब का जन्म हुआ था। अब सोचने वाली ये बात है, हिंदुस्तान में अगर एनआरसी लागू होगा तो क्या श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को पाकिस्तान भेजा जाएगा, बिप्लब कुमार देब जी को बांग्लादेश भेजा जाएगा? क्योंकि सिर्फ माँ बाप का ही नहीं, बल्कि आपका, आपके माँ बाप का, आपके दादा का, हो सका तो आपके दादा के वालिद का नाम भी पूछा जाएगा। आखिरकार आप हिंदुस्तान में कहां से आए? इस तरह की प्रोसेसिंग होने वाली है देश भर में। अब खैर नाज़रीन, हमारे नाज़रीन से तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि भाई आप देखिए, नोटबंदी हो गई तो क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया गया तो क्या हुआ? राम जन्मभूमि का फैसला हो गया तो क्या हुआ? अब एनआरसी होगा तो क्या होगा? इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। जो हिंदुस्तानी था वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी ही रहेगा। खैर बहरहाल, अब हुकूमत कंगाल हो रही है। जैसा कि परसों ही हमने आपको एक न्यूज़ में बताया था कि हमारी बीजेपी की हुकूमत को कितना पैसा जमा करना था, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया जमा करना था, लेकिन वो जमा करने में नाकामयाब रहे। सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया ये जमा कर चुके। बात उसके हुकूमत के जो शेयर्स होते हैं बड़े बड़े कंपनीज में, उसको हुकूमत बेचने वाली है। इस तरह की न्यूज़ हमने आपको बताई थी। अब क्या ये आवाम का जहन हटाने के लिए एनआरसी, राम मंदिर, आर्टिकल 370 मुख्तलिफ मुद्दों को उठाया जा रहा है? ये सोचो फिक्र करने वाली बात है आवाम के लिए। मैं ये किसी हिंदू के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये किसी मुस्लिम के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो हमारे देश का भला हो सकता है उस पर आप गौर व फिक्र कीजिए, उस पर आप तवज्जो दीजिए। क्योंकि हुकूमत अगर नाकाम हो गई तो फिर हम जैसे, आप जैसे देशवासियों का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब
जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।